भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले भगवान घर से भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले भगवान घर से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/5/2021। बाबा कहते बच्चे अपना सब कुछ अभी ईश्वर अर्थ अर्पण करो। जैसे हमने कल मुरली सुना जिसमें बाबा ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की थोड़ी रही। फिर कल बाबा ने दूसरी कहावत भी याद कराई थी कि मिरवा मौत मलुक का शिकार। तो इसीलिए बाबा कहते समय कम है, जो कुछ भी है ईश्वर अर्थ अर्पण कर, क्योंकि अभी डायरेक्ट प्राप्ति है और वैसे भी सब खत्म होने वाला है, तो उनको सफल करना है। 21 जन्मों के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए हमारा भाग्य बनता। तो ये कला भी बाबा सिखलाते हैं, ये अक्ल भी बाबा देते, ये समझ भी हम बच्चों को बाबा देते। जो बच्चे इसको प्रैक्टिकल में लाते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल हो जाते। हम देख रहे हैं कोरोना का कहर भी देख रहे, परिस्थिति देख रहे, संसार की हालत देख रहे, शरीर का कोई भरोसा नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सफल करो, सफल करो, सफल करो। फिर बाबा आज मुरली में सेवा के लिए भी बहुत पॉइंट्स बता रहे। सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं कैसे उनका विचार सागर मंथन चलना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी रहेगी। बाबा भी सेवा की पॉइंट्स बताते हैं, लिखत क्या होनी चाहिए, चित्र कैसे होने चाहिए। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर, अपना सब कुछ
ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ की चीजें। जो हमने बाबा के पास सफल किया वो साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? कई बच्चे ज्ञान सुनते हैं, मुरली पढ़ लेते हैं, धारणा की कमी। कारण, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। अब विचार सागर मंथन कैसे करें, क्या करें, वो भी बाबा मुरली में ही बताते। क्या क्या विचार करो, कब करो, कैसे करो, करना तो हमको पड़ेगा। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा हो सके। पहले तो बाबा कहते कईयों का जो देह में, देहधारियों में बुद्धि लटकी हुई है ना, जिसको कहते मोह। बाबा ने आज बंदरी को भी याद किया क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मोह रहता है। तो वो मोह को हटाना पड़े, मोह को तोड़ना पड़े, मोह बाबा में परिवर्तन करना पड़े। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। इसीलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद कराते। कौन सा वायदा? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीता में भी भगवान का यही कहना है, सब कुछ भूलकर मुझे याद करो। ये बाबा का पहला फरमान, पहली श्रीमत है हम बच्चों के लिए। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा ही आकर के बिगड़ी को बनाता। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकता है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। शिव बाबा रचयिता है, कृष्ण उसकी रचना है। इसलिए गीता के भगवान पर जब किसको समझाते हैं तो बाबा कई बार कहते कि महिमा का जो कंट्रास्ट है वो जरूर बताओ, तब उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि गीता का भगवान कौन हो सकता है। वो रचना है, वो रचयिता है, वो साकार है, वो निराकार है। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। बड़े ते बड़ी, कड़ी ते कड़ी, सर्वव्यापी तो है ही है भूल। लेकिन बाबा कहते गीता का भगवान, अगर उनको ये बुद्धि में बैठ जाए कि गीता का भगवान शिव बाबा है और वो कलयुग के अंत में आते, तो बाबा कहते हैं इधर भीड़ मच जाएगी। इसलिए ये भूल अंत में सुधरती है। मालूम तो सबको पड़ेगा, परंतु तब प्रत्यक्षता हो जाती है, तो वो अंत भी अभी सामने दिख रहा है। श्री कृष्ण को बाबा भी तो नहीं कह सकते, सबका रचयिता, सबका पिता, पिताओं का पिता, उसको बाबा कैसे कहेंगे? वर्षा तो बाबा से मिलता है और भारत को मिला था। भारत में श्री कृष्ण शहजादा और राधे शहजादी गाई हुई है।
महिमा ऊंचते ऊंचे बाबा की है। श्री कृष्ण ऊंचते ऊंचे रचना, देखो कितना फर्क है। शिव बाबा ऊंचते ऊंचे रचयिता और श्री कृष्ण की आत्मा ऊंचते ऊंचे पहली रचना, विश्व का मालिक। उनको कहते सूर्यवंशी द्वितीय डिनास्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर बाबा ही सुनाते हैं। चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना पड़े। जब किसको समझाते हैं तो बाबा कहते ये बात सिद्ध करनी पड़े, तो उसको ऑटोमेटिक आगे सब बातें समझ में आ जाएगी। दोनों के चित्र है, गीता का भगवान रचयिता और जो पुनर्जन्म लेता है श्री कृष्ण, वो उसकी रचना, और शिव बाबा पुनर्जन्म रहित। बहुत अच्छे गीता के भगवान के चित्र बने हुए हैं, कंट्रास्ट भी लिखा हुआ है। तो बाबा कहते वो चित्र सामने रखने का। अच्छा चित्र नहीं है तो महिमा बताने की कि ये कौन है और वो कौन है। तो महिमा जब अलग अलग सुनेंगे तो समझने वाला समझ जाएगा। तुम जानते हो कि शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया जाता हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य, ये भी भेंट है। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। बाप का फरमान है। क्या फरमान है? बच्चे तुम मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। वो है बेहद का बाबा। कृष्ण तो हद का मालिक, सबका बाबा तो वो नहीं बन सकता। भल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा ही नहीं है। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। बाबा हमेशा बताते शिव बाबा, गीता की महिमा, फिर भारत की महिमा कम नहीं है। भारत की भी बहुत बड़ी महिमा है। भारत सब धर्मों का बड़ा तीर्थ, अपने आप में तीर्थ स्थान है। भारत देश भगवान का बरकत देश, जहाँ बैठकर बाबा ने गीता ज्ञान सुनाया, जहाँ ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, सबने तपस्या किया। सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से ना सारा महत्व ही उड़ गया, सारा गड़बड़ हो गया। इस कारण भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। तो ड्रामा अनुसार बाबा ये भी बताते हालत इसलिए हुई कि गड़बड़ कर दिया, भूल कर दिया। फिर बाबा कहते बच्चे ये भी तो ड्रामा बना हुआ है ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान तो करना होता है। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह है, दिन प्रतिदिन वो ये बातें सुनाते रहते हैं। तो फिर पुराने चित्रों को बदल करके दूसरा बनाना पड़े। बाबा कहते मैं दिन प्रतिदिन ये बात सुनाता हूँ, जिस दिन जो बात सुनानी है वही सुनाऊंगा, कल्प पहले की तरह। तो जैसे जैसे बाबा ये बातें सुनाते, नई बातें सुनाते, तो बच्चों का काम क्या है? चित्रों के अंदर करेक्शन करना, जैसे बाबा बता रहे वैसे। ये तो अंत तक चलता रहेगा, अंत तक होता रहेगा जब तक पढ़ाई पढ़ते। बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह होना चाहिए शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे, कहते हैं मामेकम याद करो, बच्चे विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो। बहुत सारे जो फर्क है, अंतर है, वो बाबा आज की मुरली में बता रहे। तो गीता के भगवान को सिद्ध करने की पॉइंट्स बहुत है आज की मुरली में।
कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों? वो सर्वशक्तिवान तो है नहीं, बाबा है सर्वशक्तिवान, वर्षा भी तो वही देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते, नेक्स्ट गॉड है ना, बहुत प्यार करते, बहुत याद करते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा, हाँ बाबा कहते हैं इनकेस चलो ऐसा समझ के रखो, श्री कृष्ण ने कहा तो वो भी कहता है कि देह के संबंध छोड़ो, मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना, कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप हो नहीं सकता। तो ये सब विचार सागर मंथन करके बुद्धि में धारण करना चाहिए। कल भी बाबा ने क्या बोला, विचार सागर मंथन करो तो खुशी होगी, तो बुद्धि भी चलेगी, बुद्धि में नई नई पॉइंट्स आएगी, मोती मिलेंगे, हीरे मिलेंगे। कोई कोई मोह में फंसने के कारण धारणा नहीं कर सकते। तुम गाते आए ना, कहावत है आज के मुरली की, और संग तोड़ आप सब आप संग जोड़ेंगे, और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बोलो सभी, है ऐसा पक्का? बाबा के साथ इतना वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अगर है तो मोह की रग कहाँ भी नहीं जानी चाहिए। अंतिम श्वास कौन सा है पता नहीं, हर श्वास में बाबा बाबा बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, परंतु मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। शाहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो, भविष्य बना दो। बाबा का काम है बता देना, समझाना, करना बच्चों का काम है, जो करेगा वो पाएगा। तो बाबा कहते शाहूकारों को भी बाबा कह देते, अभी सफल करेंगे भविष्य सफल होगा। परंतु बंदर के माफक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं। बाप कहते जो भी देह सहित देह के संबंध है ना, उनसे बुद्धियों घटाओ, बाबा की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे सब ईश्वर ने दिया, ऐसे ही कहते हैं ना, जिनके पास धन है कहेंगे भगवान की कृपा है, बच्चे भगवान ने दिए हुए हैं। अब वो खुद आए, जिसने दिया वो खुद आए हैं, और क्या कहता है खुद आकर के भगवान, तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि विनाश सामने सब खत्म हो जाएगा। फिर दूसरी कहावत मुरली की बहुत अच्छी, हमेशा याद रहे, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए किसकी आग लगाए, सफल उसकी हो जो शिव बाबा के नाम लगाए। ये पक्का याद रख। बाबा कहते अर्थ कोई कादी होगी सब खलास हो जाएगा। कितनी सावधानी दे रहे बाबा। अच्छा, एरोप्लेन गिरता है, आग लगती है, तो पहले पहले तो है ना चोर अंदर घुसते हैं, जब तक पुलिस आ, कुछ गिरा सोना चांदी पैसा उठा के जाते। चोर पहले घुसते, पुलिस आने के पहले भी। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। धन संपत्ति देहधारी
प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है ना, अब किसी में मोह नहीं रखो। वो याद रहेगा, शरीर छूट जाएगा, अंत मते सो गति नहीं होगी। मोह जीत बनना है। देहाभिमान सबसे नंबर 1 दुश्मन, एक भी विकार कम नहीं। मोह भी बता दिया, लोभ भी बता दिया, देहाभिमान तो है ही नंबर 1, काम विकार तो है ही पतित बनाने वाला। हर विकार जबरदस्त है। देवताएं देहाभिमानी है। देहाभिमान में आने से ना विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देहाभिमान में रहते हो। अब देहाभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र है, बिल्कुल इन बातों को नहीं जानते हैं और न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है। हम एक्टर्स हैं, इसको भी पता है। बस आत्मा आत्मा कहेंगे, ये भी कहेंगे हम मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, 4 दिन के लिए आए हैं, लेकिन कहने मात्र। अगर हम एक्टर्स हैं, मेहमान हैं, तो फिर हमको हमारा बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए, फिर उपराम स्थिति रहनी चाहिए, मोह नहीं रहना चाहिए। इसलिए आर्फन निधन के कहा जाता है। कह देते आत्मा ज्योति लीन हो जाती है, ज्योति में जाके ज्योति लीन हो जाती है। आत्मा तो अविनाशी। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कहते भी कि आत्मा स्टार है, तो ऐसे कहते आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। अच्छा, आत्मा सो परमात्मा भी कह देते। कितनी गड़बड़ किया भक्ति मार्ग में, क्या क्या कर दिया। सर्वव्यापी कह दिया, 84 लाख योनि, कल्प की आयु लाखों वर्ष, गीता का भगवान कृष्ण बना दिया, आत्मा सो परमात्मा कह दिया। इतनी भूल पर भूल करते रहे हम। बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु परमात्मा के लिए कुछ भी बताते नहीं है। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वे परम धाम में रहते, वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। और आत्माएं जो है वो पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहते ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देखो बाबा कितना कंट्रास्ट बता रहे। आत्मा पुनर्जन्म में आती, बाबा नहीं आते। फिर बाबा कहते मैं भी बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, पर फर्क क्या है वो समझना पड़े। तो परमात्मा को कहेंगे ज्ञान का सागर, हर गुणों में सागर। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बाबा ने दिया। तो देवताओं की महिमा कौन सी है? देखो कितना फर्क है। वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो महिमा में अंतर हो गया। इन देवताओं जैसा अभी तो कोई है नहीं। उनको ये वर्षा कैसे मिला, कोई को भी पता नहीं। तो बाबा आकर के समझाते हैं, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर के ज्ञान देते, फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। फिर होती है भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान से सदगति होती है। जब दुर्गति होती है तब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर बाबा आते। बाबा आकर ज्ञान स्नान कराते। ये मुरली पढ़ना सुनना क्या है? आत्मा को स्नान कराना, स्वच्छ बनती है, पवित्र बनती है, इसलिए वो गंगा स्नान कहते हैं। तो बाबा कहते ये बाबा ज्ञान स्नान कराते आत्मा को। वह तो पानी का स्नान है,
उनसे तो सदगति नहीं हो सकती है। तो ये थोड़ी बातें भी ना धारण करनी चाहिए। हमें धारण होगी तो हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे ना। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए। हमेश बाबा ये बात पसंद करते और ये राय देते, बड़े होने चाहिए। क्यों? कोई अच्छी तरह समझ सके। लिखत भी बाबा कहते ऐसी बड़ी बड़ी क्लियर हो, पढ़ के भी समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे होने चाहिए। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर के ये आकर परम पिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है वो आकर के समझो। देखो बाबा कितना रेडी करके देते, कैसे लिखें क्या लिखें वो भी बाबा बता देते। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बुलाते हैं ना, ये पतित पावन आओ, तो बाबा कहते बच्चे काम मां शत्रु है, पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पतित उनको कहते हैं जो विकार से जन्म लेते। सत्युग त्रेता में तो विकार ही नहीं है, विषी नहीं होता है। उनको कहते संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सत्युग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार नहीं है। फिर ये तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते? कोई को संकल्प आता विकार नहीं है तो स्वर्ग में सत्युग में बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाबा कहते तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसा होना होगा वैसे होगा, हम क्यों चिंता करें? भगवान अगर ऐसी दुनिया बना के दे रहा है तो विधि भी तो वो बनाएगा, हम क्यों चिंता करें? वो कहता है पवित्र बनो, हमें पवित्र बनना है। तुम ये क्यों पूछते हो? तुम बाबा को याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। ये है पापात्माओं की दुनिया और वो है पुण्यात्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीत बुद्धि में बिठाना पड़े। भक्ति का फल भगवान आकर के देता है। बाप सर्व का सदगति दाता है, सदगति करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। ये है महामंत्र, वशीकरण मंत्र, विकारों को जीतने का मंत्र। बाबा से वर्षा जरूर मिलेगा। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, तुम सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, सीढ़ी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन ना हर चीज सुधरती जाती है तो उसमें क्लियर करके लिखना है, करेक्शन तो होती रहेगी ना। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई भी धर्म नहीं था, जो पवित्र बनते वो पवित्र दुनिया में जाते हैं। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी ना उतना तुम पहले आएंगे। और ताकत कैसे भरेगी? बाबा की याद में। विकर्म विनाश होंगे, आत्मा शुद्ध पवित्र बनेगी। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में भी वही बच्चे पहले उतरेंगे नीचे, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। ये भी जानते हो सत्युग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते। हाँ, प्रजा तो ढेर होती है। तो समझाने वाले बड़े अच्छे चीज। बाबा को ना सर्विसेबल बच्चे बहुत प्रिय लगते, तो जो दिल से ऐसा समझाते हैं, आप समान बनाते हैं, वो बाबा के दिल तखत पर बैठते हैं।
बोलो, बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो, जिसको पुकारते हो हे बाबा, ओ बाबा, उनका वास्तव में नाम शिव है। ईश्वर, प्रभु, भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वो बाप है और उनसे हमको वर्षा मिलेगा। शिव बाबा कहने से ना वर्षा याद आएगा। तो ये बात सिद्ध करनी पड़े उनको कि वो बेहद का बाबा है। जब वो लोग बाबा को महसूस करेंगे तो समझेंगे वर्षा मिलना चाहिए। उनको कहते शिव परमात्मा नमः। परमात्मा का नाम बताओ। नाम रूप से न्यारा तो कोई चीज नहीं है ना, तो उनका नाम क्या हो गया? शिव बाबा। शिव उनका नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, सिर्फ शिवाय नमः नहीं कहना है, शिव परमात्मा नमः। हर एक अक्षर को ना बहुत अच्छी तरह क्लियर करके समझाना होता है। देखो कैसे समझाएं, कितनी पॉइंट्स बाबा हम बच्चों को सिखा रहे, ट्रेनिंग दे रहे। तो हमें अभी प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा कहते शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता, जो बाबा शब्द में मजा आता है। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर भी रख दी। तुम जानते हो मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहें, वो भी भगवान नहीं है। बाप रचयिता है, निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, पैदा करती, अच्छा फिर वर्षा देता है लौकिक बाप, वैसे ही ये बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देता। भारत को विश्व का मालिक बनाते, सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। ये थोड़ी कोई जानता है, दुनिया में तो कोई नहीं जानता। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय सब पतित हैं, कब्र दाखिल है। सब धर्म स्थापकों की आत्माएं हाजिर है और वो पतित बन चुकी है। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप आकर के ना सबको उठाएंगे। हम मुसलमान धर्म में कहते हैं कि सब कब्र दाखिल है, कयामत का समय है, अल्लाह आता है, कब्र से उठाता है, पाक बनाता है और फिर ले जाता है। तो बात तो सही है, कब्र से बाबा ने उठाया, अब बाबा पाक बना रहे, फिर साथ में लेके जाएंगे। तो बाबा आकर सबको उठाते। कयामत के समय खुदा आता है, वो ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, काम चिता पर बैठकर काले हुए, आयरन एजेड बन गए, फिर अभी सुंदर कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं बच्चे सुंदर बनेंगे याद की यात्रा से। अंडरलाइन करें, याद की यात्रा से सुंदर बनेंगे। योग अक्षर कहने से ना मनुष्य मूंझ जाता, योग नहीं आता है लगाना, योग कैसे कर? बाबा को याद करो। बाबा कहते मुझे याद करो, अंतमते सो गति होगी। कितना सहज समझाते हैं। फिर भी ये बातें बच्चों, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है, इसीलिए धारणा नहीं होती। बाबा कारण भी बता रहे, निवारण भी बाबा बता रहे। तो देह अभिमान क्या करता है? धारणा करने नहीं देता। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर के किया? भारत को स्वर्ग बनाया। हद का वर्षा जन्म जन्मांतर लेते आए। अभी बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए बेहद का वर्षा ले लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, फिर अभी ब्राह्मण। ये अक्षर डालने से
सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म लेते हैं और वर्णों में आते, नीचे उतरते भी जाते, वर्ण बदलते हैं। बाप समझाते तो सबको है, तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो, कोई कोई की तकदीर में नहीं है ना तो सर्विस भी नहीं करते। अब बाबा ने तो आज बहुत सारी पॉइंट्स बता दी, कैसे समझाएं, कौन से चित्र, क्या लिखत हो, बहुत कुछ आज बाबा ने बताया। अब जो करेगा वो पाएगा। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे। जब सुन के लोग खुश होंगे ना तो वो बताएंगे ये वक्खर माल देती है, वक्खर माना वेराइटी, वेराइटी माल देती है ये बच्चियां। ये चित्र है अंधों के आगे आईना। क्यों बाबा चित्र बनाते? अंधों के आगे आईना, इजी समझ सके। इसमें अभी जादू की तो कोई बात ही नहीं है, पवित्रता की मुख्य बात। सब गड़बड़ क्यों हुई, झगड़े क्यों हुए? पवित्रता के लिए, वो तो मुख्य बात है। समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र तो जरूर बनना पड़े। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़ेगा। सन्यासी घर बार छोड़ते किसके लिए? पवित्र बनने के लिए। वहां नहीं रह सकते इसलिए जंगल में चले जाते, पर घर क्यों छोड़ते? पवित्र बनने के लिए। तो बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है बच्चे, मुझे याद करो बेड़ा पार। एक ही स्लोगन, एक ही मंत्र पक्का करे, मुझे याद करो बेड़ा पार। बाबा की याद से बेड़ा पार होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। हाँ, सब पक्का करो। अभी भी नहीं किया ना तो आज भी संकल्प करके कर लो। तन मन धन जो कुछ भी है सब खत्म हो रहा है, सफल करो। क्यों? कयामत का समय और पावन जरूर बनना है। दूसरा, देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। नहीं तो बाबा कहते बंदर की तरह लटक जाएंगे। और देहधारियों में बुद्धि होगी ना तो बाबा को सब अर्पित नहीं कर सकेंगे। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी और सब संग तोड़ बुद्धि से बाबा के साथ संग जोड़ना है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अपनी मनन शक्ति से शक्तिशाली बनकर विघ्नों को पार करना। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पे मनन करो ना तो मक्खन मिलेगा। वो ऐसा करते ना दही छाछ को, मक्खन मिलता तो वो शक्तिशाली बन जाएंगे। वो मक्खन में ताकत होती है। तो ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मग्न अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उनसे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले तख्त नशीन बनते।
ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, मतलब कि ये जो संगम युगी दुनिया है, हम ब्राह्मण हैं, यहाँ ही हमको ऐसा बनना है कि हम सम्मान योग्य बने। तब फिर बाबा कहते भविष्य में बनेंगे तत्तनशील। अच्छा, ओम शांति।